नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आपको जैसा कि पता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह का लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है, इसको हम लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि हमने इसकी भूमिका और इसके आदिकाल की सभी धाराओं को बातचीत करते हुए आज हम 7वें दिन में भक्ति काल से शुरू करेंगे और आज हमारा जो क्लास होगा वो भक्ति काल पे बेस्ड होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो बने रहिए चैनल के साथ और आगे हम पढ़ते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल का जो समय इन्होंने माना है 1400 से 1650 और इसके अंतर्गत 3 उप विषय इन्होंने दिया, यानी कि भक्ति आंदोलन, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखते हैं बच्चन सिंह भक्ति काल के अंतर्गत। सबसे पहले ये बताते हैं कि भक्ति आंदोलन के बारे में कि कैसे कैसे भक्ति का उदय हुआ, कहाँ से क्या भक्ति निकली और भक्ति आंदोलन का क्या उस समय स्थिति रही होगी। लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा और लोकोन्मुख और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था, यानी कि संपूर्ण भारत में एक नवजागरण की चेतना जागृत हो उठी थी और उसका रूप था भक्ति आंदोलन। स्मरण रखना चाहिए, यानी कि याद रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ, कभी पहले हुआ तो कभी कहीं बाद में हुआ। अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कहीं 6वीं और शताब्दी में फैला, कहीं 12वीं 13वीं शताब्दी में तो कहीं 15वीं शताब्दी में। देश के अन्य अंचलों में, यानी कि देश के अन्य स्थानीय स्थानों पर की अपेक्षा हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के काव्य आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आकलन आवश्यक है। भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जातीय संगठन की शुरुआत भी हो जाती है। अब वो क्या लिखते हैं कि संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़ भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ किया, यानी कि संस्कृत और अपभ्रंश को छोड़ करके जो आम लोक में बोलचाल की भाषा थी, जो देश भाषा थी, उसमें रचनाएं भक्त कवियों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी, यानी कि जो आलवार थे वो तमिल में लिख रहे थे। तमिल जो दक्षिण की बोलचाल की भाषा बनी थी। 12वीं 13वीं में कन्नड़ जाति का उदय हुआ, यानी कि 12वीं 13वीं शताब्दी में कन्नड़ में रचनाएं लिखी नहीं जाती। बंगाली, गुजराती, हिंदी का उदय 15वीं शताब्दी तक आते आते हो गया। इसके कुछ पहले मराठी जाति अस्तित्व में आ गई थी। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है। अब आप यहाँ जरूर नोट करेंगे इसको, इस पूरी लाइन को। बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल, यानी कि कुएं का जल कहा है, और जो भाषा है, उनकी जो भाषा है उसको बोला है कि वो तो बहता हुआ नीर है, बहता हुआ समुद्र है, हमेशा प्रवाहमान है। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। तमिलों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है। वहाँ बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। अब यहाँ देखिए कि उन प्रायद्वीपीय राज्यों में प्रादेशिक निष्ठा पहले से थी। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे वहाँ कहीं ना कहीं अपने प्रदेश को लेकर के एक निष्ठा पहले से विद्यमान थी, तो अपने भाषा को लेकर के भी वही जागरूकता बनी हुई थी। उसके बाद क्या था कि अलवारों में छोटे छोटे व्यवसायी भी थे। जो अलवार थे वो छोटे छोटे व्यवसायी थे। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ, यानी कि जो तमिल का भक्ति आंदोलन है वो बाह्य आडंबर जो वैष्णव और ब्राह्मण धर्म में था उसके विरुद्ध में खड़ा होता है। और कर्नाटक में वीर शैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध, जाति पाति के विरोध में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इन्होंने भक्ति के अलग स्वरूप को गढ़ने का प्रयत्न किया। कौशाम्बी रामशरण शर्मा और रोमिला थापर ने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। थोड़ा बहुत प्रकाश डाला। उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद उन प्रदेशों में कृषि व्यवस्था की शुरुआत होती है। हल चलाने का काम शूद्र के हाथ में है। ब्राह्मणों और कथित क्षत्रियों ने उनका पूरा शोषण किया। ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया। कबीले का जो भी सरदार होता था उसे ब्राह्मण लोग छत्री बना देते थे। इसके बदले में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते थे। चूँकि आपको ये पता होना चाहिए कि रामशरण शर्मा और उर्मिला थापर दोनों के दोनों मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। तो ये
भारत के उन पद्धतियों के खिलाफ थे जो भी वर्णाश्रम व्यवस्था या फिर जो भी है। और ये बड़े खुल के सीधा लिखते हैं, बहुत उलझा के इतिहास नहीं लिखते हैं, जो भी इनको पता चलता है वो सीधे तौर पे लिख देते हैं। तो वही यहाँ पे इनको बच्चन सिंह यहाँ उद्धृत कर रहे हैं इन दोनों के इतिहास को लेकर के। लिखते हैं कि 14वीं शताब्दी में कामरूप के एक ताम्रपत्र से विद्युत, कामरूप का मतलब क्या है, असम और बंगाल का क्षेत्र जो है, वहाँ के कबीलाई राजा ने वर्णाश्रम धर्म के पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ण ने भक्ति का सहारा लिया, जिसमें ईश्वर उसके दुख का साथी था। यानी कि जब उच्च वर्ण से हताश हो गया था निम्न वर्ण, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर के सामने जाके विवश हो गया था, और वो दुख का साथी किसको बनाया, ईश्वर, यानी कि विश्वास को, यानी कि उस चेतना को। इस आंदोलन द्वारा जाति प्रथा को धक्का लगा, निम्न जातियों में आत्मगौरव का भाव भी जागा। अब हिंदी प्रदेश की स्थिति देखिए कि हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति से भिन्न है। इसका उल्लेख प्रारंभिक अध्याय में भी किया जा चुका है, यानी कि शुरुआत में भी हम हिंदी के, जब अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब किताब को भी नहीं मानता, इस अमोघ नकार को लेकर के चलने वाला आंदोलन हिंदी देश में ही चल सकता था। कबीर के साथ हिंदू भी थे, मुसलमान भी, और सब गरीब तबके के लोग। लोदियों का जमाना था, लोदियों का यानी कि लोदियों का राज्य था। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का नाम आपने सुना होगा। उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। दो सांस्कृतिक दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी, यानी कि एक तरफ कबीर लिख रहे थे, एक तरफ सूफी अपने इश्क हकीकी और इश्क मचाची को लेकर के लिख रहे थे, और दो संस्कृतियां यहाँ टकरा रही थी। पर इस प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे, और एक तरफ तुलसीदास भी आए अपने राम भक्ति शाखा के आंदोलन को लेकर के। वे निर्गुण उपासक संतों के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, पर अपने आप में उसे पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। अब गिरिदर्शन महोदय क्या कहते हैं, तो गिरिदर्शन भाई कहते हैं कि औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए इसे ईसाइयत की देन माना है। यानी कि आप ध्यान दीजिए कि कितना हो भी धार का मुड़ा हुआ हाशिया होगा, वो अपने तरफ ही उसको खींच, चाकू कितना हो भी मुड़ा हुआ हो लेकिन वो हमेशा हाथ काटता है। गिरिदर्शन महोदय का भी यही कुछ रवैया रहा है। उनकी जो औपनिवेशिक दृष्टि थी, यानी कि अंग्रेजों की दृष्टि से प्रभावित उनकी जो दृष्टि थी, वो मानते हैं कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। तो इसको आप जरूर याद रखिए, परीक्षा में पूछता है कि गिरिदर्शन ने भक्ति आंदोलन का कारण क्या माना है, तो ईसाइयत की देन माना। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि ये तो सरासर झूठ ही है। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी लिखते हैं। अब शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, यहाँ से आप जरूर याद रखेंगे, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल के मत का विरोध करते हैं। आप यह भी ध्यान दीजिए कि हजारी का कहाँ कहाँ असहमति है, तो ये कि ये भक्ति के उदय को लेकर के हजारी का शुक्ल से असहमति है। हजारी मानते हैं कि यह भी बताया गया कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। ठीक है, शुक्ल की ही बात ये दोहरा रहे हैं। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है, यानी कि हंसी के मात्र है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि यदि भावधारा को उमड़ना था, तो पहले से सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए, पर हुई वो दक्षिण में। ये तर्क ये देते हैं कि अगर शुक्ल मानते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के कारण हिंदू जाति हताश होकर के भगवान के शरण में गई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर इसको कारण मान लिया जाए तो सबसे पहले मुसलमानों का जो आक्रमण था वो उत्तर भारत में हुआ था, लेकिन जो भक्ति का उदय माना है उन्होंने वो दक्षिण में माना। तो ये कैसे संभव है। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। यानी कि जो शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि डरने के बाद, हताश होने के बाद जनता भक्ति की तरफ घूम गई, लेकिन द्विवेदी इसको हतदर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। वे कहते हैं
कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी के मत का समर्थन करते रहे तो कभी द्विवेदी जी के मत का। जरूरत यह है कि दोनों के मतों को हटाकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों आधे आधे सच हैं। बच्चन सिंह बहुत स्पष्ट भाषा में लिखते हैं कि दोनों के मतों को हटाकर अपने सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो विचार है वो आधे आधे हैं। अब बच्चन सिंह लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए, लोगों को बलात् मुसलमान बनाया। यह भी निसंदिग्ध है कि गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा। यानी कि गुरु नानक को छोड़ करके मुसलमानों के विरुद्ध और कोई नहीं लिखा, पर मुसलमान बादशाहों और उनके अधीनस्थ सामंतों के अत्याचार का साक्षी इतिहास है। लेकिन मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास इसका साक्ष्य हो या न हो, पर साहित्य में है। किंतु मंदिरों के तोड़े जाने और हिंदुओं की जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रभाव भक्तों पर न पड़ता, यह अमनोवैज्ञानिक है। यानी कि जो जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था, मुसलमान बनाया जा रहा था, ये भक्त कवियों पर न इसका प्रभाव पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। धर्म के बारे में मार्क्स ने स्वयं लिखा कि वह कुचले हुए मानव की आह हृदयहीन संसार का हृदय है। मार्क्स ने क्या लिखा है कि वह कुचले हुए मानव की आह है, यानी कि जो बहुत परेशान है, प्रताड़ित आदमी है, उसकी आह ही धर्म की तरफ जाती है, उसका हृदयहीन संसार का हृदय है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, चढ़े वाढ़े असुर महाअभिमानी। इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक हैं। संभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो कि हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म के पालन पर ही हो सकती है। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे के बाहर आता है। अब आप ध्यान दीजिए, बच्चन सिंह कहते हैं अगर शुक्ल जी को मान लेंगे हम, तो कहीं ना कहीं भक्ति काल जो है वो खंडित नजर आएगा, क्योंकि यहाँ तो फिर हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगा और संत अलग हो जाएंगे, सूफी अलग हो जाएंगे, और उनके सैद्धांतिक दायरे के बाहर भी आता है काव्य, सूफी और संत काव्य। द्विवेदी जी का कथन अर्ध सत्य ही है। यदि मुसलमान न आए होते, न संत लिखा काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। क्षिति मोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप से संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव ग्रहण किया है। संत कवियों पर किसका? ताराचंद ने माना है कि सूफियों का प्रभाव है। शुक्ल जी का मत भी इससे भिन्न नहीं है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत और मुसलमानों से भी। यानी कि जो हिंदू जाति में निम्न वर्ग के लोग डर के मुसलमान इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले रहे थे, वो हिंदुओं की तरफ से भी गरियाए जा रहे थे और मुसलमानों की तरफ से भी हीन भावना से देखे जा रहे थे। उनकी अलग जाति बन गई। उधर हिंदुओं में रक्षा कवच के रूप में जाति पाति का शिकंजा और भी कसा जाने लगा। हिंदुओं के देखा देखी जाति भेद मुसलमानों में भी दिखाई पड़ने लगी। सामान्य हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध खड़े हुए और मुसलमानों के आगमन के फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वस्तुकला, चित्रकला आदि में विचित्र मिश्रण हुआ। एक ओर दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं, दूसरी ओर मुल्ला मौलवी, पंडे पुरोहित भेदभाव की खाई को और चौड़ी करने में लगे हुए थे। यानी कि एक तरफ दो संस्कृतियां आपस में मिलकर खान पान, संगीत, पहनावा, वस्तुकला, चित्रकला में मिश्रण कर रही थी, तो दूसरी ओर धार्मिक आडंबर को बढ़ाते हुए मुल्ला मौलवी, पंडे पुरोहित एक भेदभाव की खाई को और ज़्यादा चौड़ी करते जा रहे थे। यह स्थिति उत्तर भारत में विशेषतः हिंदी प्रदेश में ही देखने को मिल रही थी। बंगाल की जातीय भावुकता के परिवेश में संत काव्य नहीं लिखा गया। गुजरात में अखा को निर्गुण भक्त माना जाता है, पर कबीर की अखड़ता और मूर्ति भंजकता अखा में कहाँ। महाराष्ट्र के संत एकनाथ ही सगुणवादी भी थे और निर्गुणवादी भी। कहना न होगा कि निर्गुण भक्ति धारा का अजय प्रवाह हिंदी प्रदेश में ही देखा गया। अब आप यहाँ से देखिए, इतिहास में संभवतः पहली बार इस वर्ग ने आत्मव्यक्ति का अवसर पाया और अपनी वाणी को जनता तक निर्भीकता से पहुंचाया। उसके बाद अब हम देखेंगे, थोड़ा सा और आगे आएंगे। सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। 11वीं शताब्दी के फारसी काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश होता है। इसी समय सूफी काव्य की रचना भी होने लगती है। इनका रहस्यवाद एक प्रगतिशील तत्व था जो ईश्वर के सामने सबको बराबर समझता था। यानी कि सूफी का जो रहस्यवाद है वो कहीं ना कहीं प्रगतिशील था और ईश्वर के सामने सबको समान दृष्टि से देखने का प्रयास करता था। भारत में आने के पहले सूफी लोग भारतीय वेदांत बौद्ध धर्म से परिचित थे। इनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर देखा जा सकता है, इसलिए सूफी मत भारतीय जनता के लिए आकर्षक बन गया। सूफियों ने संतों की तरह कितेब को अस्वीकार किया। वे उल्मा, काजी आदि
कि कुरान की गलत व्याख्याओं के विरुद्ध थे। कुरान में जिस भाईचारे की बात कही गई थी, मुल्लाओं के शिक्षाओं में उसका उल्लंघन होता था। ये सामंती शोषण के समर्थन करते थे। और सूफी धर्म सब सूफी सभी धर्मों में मूलभूत तात्विक एकता के पक्षधर थे। इसलिए सूफियों में से सामंतवाद के पायदारों की टकराहट स्वाभाविक हो गई थी। शेख अलाई जैसे क्रांतिकारी सूफी संत को तो इस्लाम शाह ने कत्ल करा दिया था। दारा शिकोह की भी वही गति हुई। मुगल सल्तनत के अंतिम दिनों में सूफियों ने उस विरुद्ध विद्रोही तेवर अख्तियार कर लिया। और उसके बाद अगर ध्यान दें कि बांग्ला में अब आते हैं। बांग्ला में एक पुस्तक लिखी गई दौलत काजी कृत शतिमैना ओलोर चंदानी। ये क्या है? मुल्ला दाऊद की चंदायन वाली रचना है ये, 16वीं 17वीं शताब्दी में। यह भी एक साधन द्वारा लिखे गए मैनासत का रूपांतरण है। खुसरो की बात करते हैं तो खुसरत अपनी मसनवी नूर शिपह में लिखा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है। भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। पैगंबर ने कहा कि अपने देश में प्रेम करना मजहब का एक अंग है। हिंदी सूफी काव्य की शैली में मसनवी है, पर भाषा छंद विधान काव्य रूढ़ी कहानियाँ सब की सब भारतीय हैं। यानी कि खुसरो जो थे वो यहीं के, उनकी पैदाइश थी और वो ऐसा मानते हैं कि इस्लाम में ऐसा कहा गया है, पैगंबर ने ऐसा कहा है कि अपने देश की तरफ रहना भी धर्म का ही एक अंग है। अब सगुण काव्य धारा का कार्यक्रम पहले कृष्ण काव्य आता है। राम काव्य की अपेक्षा यह अधिक व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ होता है, यानी कि कृष्ण काव्य का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा होता है। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के पहले ही गुजरात और बंगाल में फैल चुका था। यूं इसका मूल उत्सव मथुरा वृंदावन ही है। बल्लभाचार्य के अनुसार उन्होंने मलिच्छाक्रांत देश में अपनी अस्मिता और सुरक्षा के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इसको आप जरूर नोट करेंगे कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना क्यों की थी। तो वो अ, मलिच्छाक्रांत यानी कि मलिच्छ के आक्रमण यानी होने वाले देश में अपनी अस्मिता और सुरक्षा के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना की। बंगाल में जयदेव आते हैं 12वीं सदी में, और जयदेव के गीत गोविंद में इस आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी। चंडीदास के गीत भी सूर के पहले के हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता ने इसकी शुरुआत की, पर आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इसका प्रसार नहीं हो पाया। संभवतः मानस के सामने अन्य कोई प्रभाव टिकने में असमर्थ था। पर ब्रजमंडल और राजस्थान के में बड़े उल्लास के साथ इसका स्वागत हुआ। ये कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में बात हो रहा है। कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर ने प्रसंगात इसके विरोध किए, पर नंददास ने इसके विरोध में ग्रंथ ग्रंथ ही लिख डाला। तुलसीदास सगुण निर्गुण का अभेद बताते हुए सगुण को अनेक कारणों से वर्णनीय कह रहते हैं, यानी कि सगुण को अच्छा बता देते हैं बिना भेद किए। क्योंकि कृष्ण भक्ति में उनकी लीलाओं का वर्णन था, इसलिए यह मुसलमान भक्तों के छंदों में भी बंधी। मीराबाई तो कृष्ण के प्रेम में लोक लाज खो चुकी थी। उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह गया था। जाति पात का कोई बंधन न रहने से इसमें द्विजेतर जातियों के लोगों ने भी योगदान दिया। इस पंथ में कई मुसलमान भी दीक्षित हुए, कीर्तन भजन और संलग्न हुए। लोगों के जीने का एक सरस मार्ग मिल गया। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा। बंगाल कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक था। इसको आप जरूर याद करेंगे। बंगाल का कृष्ण भक्ति जो काव्य था वो अतिशय श्रृंगारिक है। अब बात आती है राम भक्ति आंदोलन की। राम भक्ति आंदोलन का केंद्र जो था वो बनारस यानी कि काशी था। रामानंद इसके प्रवर्तक थे। ये सारे तथ्य हैं, इसको जरूर आप याद करेंगे। राम भक्ति आंदोलन का केंद्र बच्चन सिंह ने बनारस बताया है और रामानंद को इसका प्रवर्तक बनाया। तुलसीदास ने इसे जिस बिंदु तक पहुंचा दिया उसकी आगे राह नहीं थी। अलवार भक्तों में भी राम उपासक थे। बंगाल में कृतिवार से लिखित एक रामायण भी मिलती है। इसी कृतिवास पर आधारित राम की शक्ति पूजा निराला ने लिखा है। पर तुलसीदास पुरानी वर्णाश्रम व्यवस्था को कुछ ढीले रूप में ही सही वापस लाना चाहते थे। फिर भी उनकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। मानस के प्रचार के लिए उन्होंने रासलीला की तरह रामलीला का विधान किया, जो आज भी बनारस में रामलीला होती है। जब जब हुई धर्म की हानि कहकर उन्होंने गीता के यदा यदा ही धर्मस्य गलानि निर्भवती के स्वर को पुनरावृत्ति की, और असुरों का विनाश करने के लिए रामावतार हुआ। राम ऐसे अवतार जो कल्पना मानवीय दुख दर्द को दूर करने के लिए की गई थी। राम आदि व्याधि तो दूर कर ही सकते थे, दरिद्रता भूख का निवारण भी कर सकते थे। उन्हें राम की गहरी आस्था थी। इसी आस्था को हिंदुओं में अंतक्षिप्त करना चाहते थे। राम की उदारता, शील, सौंदर्य, उदात्त ग्राहिस्तिक
आदर्श पर हिंदू समाज मुग्ध हो उठा और आज भी मुग्ध है। उस उनका मानस हिंदू मानस का पर्याय हो गया। यानी कि राम के व्यक्तित्व को ही इतना आदर्श गढ़ दिए थे तुलसीदास कि वो कहीं न कहीं सारे हिंदू जनता के आराध्य बन चुके और आज भी उनके आराध्य बने हुए हैं। लगता है कि अकबर की सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवस्था के समानांतर वे हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था और राजकीय आदर्श का रूप खड़ा कर रहे थे। यानी कि जहाँ एक तरफ अकबर अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाए हुए था, ठीक उसके समानांतर चलने वाली हिंदू सांस्कृतिक व्यवस्था और राजकीय आदर्श का रूप खड़ा करने का काम तुलसीदास रामचरितमानस लिख के कर रहे थे। उनके मन में जवन महामहिपाल कहीं न कहीं चुभ रहा था। अकबर के दीन इलाही के प्रति शंकालु रहे तो आश्चर्य नहीं। उन्होंने समझा कि विदेशी संस्कृति का स्थापना के विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म की पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा किया जाए। अकबर के साम्राज्यवादी विस्तारवाद के विरुद्ध उन्होंने रामराज का आदर्श भी प्रस्तुत किया। कहना न होगा कि आज भी मानस का प्रभाव कम नहीं है। यानी कि जहाँ एक तरफ अकबर अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था, वहीं एक तरफ राम के आदर्श रूप को गढ़ के ये राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत करने का काम कर रहे थे तुलसीदास। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि इन सारी बातों को देखने के बाद संभवतः इसीलिए शुक्ल जी ने लिखा है कि हिंदुओं को भगवान की शक्ति और करुणा के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं रह गया था। ये सभी आंदोलन तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफी काव्य आंदोलनों को प्रतिवादात्मक यानी कि प्रोटेस्टेंट और कृष्ण भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक या यथास्थितिवादात्मक यानी कि रेजिस्टेंट। अब ये ध्यान दीजिए कि ये इसको अब जरूर देखिए किसने क्या कहा है। तो संत और सूफी भक्ति आंदोलनों को प्रतिवादात्मक यानी कि प्रोटेस्टेंट कहा है और कृष्ण राम भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक और यथास्थितिवादात्मक यानी कि रेजिस्टेंट कहा है बच्चन सिंह ने। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति का और स्वर यथास्थितिवाद का है। पहले आंदोलन की सीमा उसका रहस्यवाद है, तो दूसरे का ब्राह्मणवाद। अपने यथास्थितिवाद और अंतर्विरोधों के बावजूद राम भक्ति काव्य जहाँ शास्त्र और सिद्धांत का सहारा नहीं लेता, वहाँ लोक जीवन की निश्चलता, मानवीयता और भोलेपन मूल्यवता को सशक्त ढंग से हस्ताक्षरित करता है। यानी कि जो संत कवियों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं शोषित जनता का आंदोलन है, और जो सगुण भक्त कवियों का है वो अपने धर्म को लेकर के विदेशी संस्कृतियों की स्थापना न हो पाए, इसलिए अपने राम और कृष्ण को आराध्य बना करके राम राज्य और कृष्ण राज्य की स्थापना का आंदोलन है। मुक्तिबोध का यह कहना है कि निर्गुण भक्त मार्गी जातिवाद विरोधी आंदोलन सफल नहीं हो सका। उसका मूल कारण यह है कि भारत में पुरानी समाज रचना को समाप्त करने वाली पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियां उन दिनों विकसित नहीं हुई थी। प्रश्न होता है कि क्या पूंजीवादी क्रांतिकारी शक्तियों के विकसित होने पर जातिवादी विरोधी आंदोलन सफल हो जाता? इस प्रकार के सरलीकरण कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता। इन्हें ग्रामसी यानी कि जातीय लोकप्रिय समानाधिकरण और नागरिक समाज की सांस्कृतिक प्रभुसत्ता का आधार लेना पड़ता है। अतः गोस्वामी जी के अंतर्विरोधों को सामने रखते हुए निम्न वर्ग को भी उन्होंने अपने हित में अर्थापित करना होगा, जैसे उच्च वर्ग नेता वर्ग अपने हित में उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि भक्ति साहित्य ने सौंदर्य शास्त्र का एक नया आयाम दिया। इन्होंने लोकप्रिय जातीय संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मक और ऐतिहासिकता का इतना रोचक और रसात्मक संवाद पुनः नहीं सुनाई पड़ा। साहित्य संगीत कला रंगारंग का इतना पवित्र संगम फिर नहीं परिलक्षित हुआ। वर्ग संघर्ष वर्ग सहयोग का द्वंद्वात्मक दृश्य फिर नहीं दृष्टिगोचर हुआ। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हुई, वह यह कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूलाधिकार है। यहाँ से आप जरूर नोट करेंगे अपने नोट्स में। अब आगे हम देखेंगे निर्गुण काव्य धारा। ये रहा भक्ति आंदोलन, जिसमें हमने पढ़ा कि भक्ति का उदय कैसे कैसे मतों को खंडन करते हुए बच्चन सिंह बताते हैं कि भक्ति कहाँ से आई, उसमें भक्ति के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आंदोलन कैसे हुए। उसके बाद हम निर्गुण काव्य धारा पे वो बातचीत करने वाले हैं। तो निर्गुण काव्य धारा में खास करके संत और सूफी काव्य आते हैं, तो इस पे बातचीत वो करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। कालक्रम की दृष्टि से निर्गुण काव्य धारा से ही भक्ति काल का प्रारंभ होता है। इनके प्रवर्तक जो है वो कबीर है। निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक किसे माना है? कबीर को।
निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीरदास और जायसी दोनों की गणना की जाती है, पर कुछ लोग कबीर आदि को निर्गुण धारा में नहीं मानते हुए उन्हें स्वयं अपने निर्गुण सगुण के ऊपर कहा है। कुछ तर्कवागीस ऐसे हैं जो सूफी कवियों को भक्त मानने को तैयार नहीं है। चूंकि इस तरह के संदेह नए हैं, इसलिए इनका समाधान आवश्यक है। निर्गुण का प्रयोग उपनिषद काल में ही दिखाई पड़ता है। श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार यह विशिष्ट देवता विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो सर्वभूतरत, सर्वव्यापी, चैतन्य स्वरूप और निरूपाधि है। यद्यपि कबीर ने अपने ब्रह्म को सगुण निर्गुण से ऊपर माना है, फिर भी उनका कहना है कि हम निर्गुण तुम सरगुण जाना। इस तरह वे अपने को सगुण उपासकों से अलग करते हैं। चूंकि कबीर जो हैं वो अपने ब्रह्म को सगुण और निर्गुण से बहुत ऊपर का स्थान देते हैं, लेकिन वो एक जगह लिखते हैं कि हम निर्गुण और तुम सरगुण जाना, यानी कि हम तो निर्गुण हैं और तुम सगुण उपासक हो, तो इसलिए अपने को अलग मानते हैं। सगुण उपासक तुलसीदास कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। यह अभेद ज्ञान के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर उनका उपास्य सगुण ब्रह्म ही है। कृष्ण भक्ति शाखा के भक्त कवियों ने निर्गुण का जमकर विरोध किया। कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है, यानी कि कबीर का निर्गुण अलग है, सूफियों का निर्गुणवाद अलग है। कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है, न कुरान वर्णित खुदा है, वह इन दोनों से न्यारा है। वह निर्गुण की लीकबद्धता से अलग है। निर्गुण संबंधी सारी शास्त्रोक्त शब्दावली ग्रहण करते हुए वह शास्त्रेतर हो जाता है। यदि उनका निर्गुण शास्त्रोक्त निर्गुण ही होता तो उससे निम्न वर्ग का काम कैसे चलता। सूफियों में निर्गुणवाद में कुरान का खुदा मौजूद है, पर ब्रह्म या खुदा के प्रति प्रपत्ति या मोहब्बत के कारण दोनों ही भक्त हैं, और भक्ति का मूल तत्व राग है, दोनों में उपस्थित है। यानी कि जो सूफियों में खुदा है और कबीर में जो है कि वो मोहब्बत है, तो ये कहीं ना कहीं भक्त होने का ये परिचायक है। शुक्ल जी ने निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में विभक्त किया है, ज्ञानश्रयी और प्रेम मार्गी पे। इन दोनों शब्दों पर भी आपत्तियां उठाई गई हैं, क्योंकि आपको इस पूरे किताब में बच्चन सिंह के द्वारा केवल हर चीज़ को प्रश्नांकित करते हुए और उसको उत्तर करके समरेप करने वाली ये किताब है। तो इन दोनों शब्दों पे भी प्रश्न उठते हैं कि प्रश्न किया जाता है कि क्या ज्ञानश्रयी में प्रेम नहीं है। प्रेम मार्गी कहने से सूफियों और असूफियों के प्रेम आख्यानों का भेद नहीं रह जाता। इस वर्गीकरण को अधिक स्पष्ट और तर्क संगत तथा वैज्ञानिक बनाने के लिए कबीर आदि को संत तथा उनके काव्य को संत काव्य और सूफी भक्ति के काव्य को सूफी काव्य कहना चाहिए। अब संत शब्द पर मतभेद की गुंजाइश है। कबीर और उनके अनुसरणकर्ताओं को संत क्यों कहा जाए, ये बड़ा सही प्रश्न है कि कबीर और उनके मतानुयायियों को ही संत क्यों कहा जाए। तो इस पे रामविलास शर्मा तुलसीदास के सगुण ही अगुण ही नई कछु भेदा को पूरी तरह मानते हैं। इसलिए सगुण मार्गी भी संत हैं और निर्गुण मार्गी भी। वे इस बात को नहीं स्वीकार करते कि निर्गुण ईश्वर की उपासना अधिक प्रगतिशील है और सगुण ईश्वर की उपासना कम प्रगतिशील। कभी संतों की प्रगतिशीलता का वजन बराबर है। वर्णाश्रम धर्म के समर्थक तुलसी उतने ही प्रगतिशील है जितने वर्णाश्रम धर्म के भंजक। यानी कि रामविलास शर्मा और बच्चन सिंह का भी यही मानना है कि भले ही कबीर निम्न वर्गों के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, भले ही तुलसी वर्णाश्रम व्यवस्था लाना चाह रहे हैं या फिर एक राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं पुरानी व्यवस्था के अनुसार, लेकिन दोनों की भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं प्रगतिशील ही है। दोनों प्रगतिशीलता के कवि हैं। सभी संतों में प्रगतिशीलता का वजन जो है वो बराबर मात्रा में पाया जाता है। 14वीं शताब्दी ईस्वी में महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, अभी इसको जरूर याद रखेंगे, वारकरी संप्रदाय के भक्तों के लिए संत शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में वारकरी संप्रदाय के अनुयायियों को भी संत कहा जाने लगा। वारकरी संप्रदाय की उपासना कुछ निर्गुण उपासना सी ही थी। कबीरदास ने बार बार संतों को संबोधित किया है। लगता है उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा। तुलसीदास ने संतत्व को विशेष प्रकार का स्वभाव मानते हैं और लिखते हैं कि कबहु क संत सुभाव गहोगो। पर कबीर आस्था और विश्वास की प्रणाली। तुलसी कबीर को संत मानने को तैयार नहीं थे। यानी कि तुलसीदास कबीर को संत नहीं कहते हैं, वो कहते क्या है कि झूठो है झूठो सदा, जग संत कहत जे अंत लहा है, आ जान पने को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। यानी कि जान पने को गुमान का संकेत कबीर की ही हो है। लोक में भी सामान्यतः संत दास उन्हीं को कहा जाता है।
और वो निम्न वर्ग के साधु हैं, अतः कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, अधिक संगत प्रतीत होता है। सूफी तो सूफी हैं ही। अब यहाँ देखिए संत काव्य के एक एक कवियों के बारे में क्या क्या लिखते हैं बच्चन सिंह। तो कबीर, कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता मानते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम पुरस्कर्ता बच्चन सिंह ने किसको माना है, तो कबीर को माना है। कबीर का समय 1398 से 1448 है। वह भी मुसलमान, किंतु इतिहास में कुछ भी सहसा घटित नहीं होता। कबीर ने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल और मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था ने इनके सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में भी एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। बौद्ध सिद्ध जाति पाति के विरोध और बाह्याडंबर के मुखालिफत का रास्ता बना चुके थे। यानी कि बौद्ध सिद्ध जो थे वो जाति पात का विरोध, बाह्याडंबर का जो विरोध है उसका रास्ता वो बना दिए थे। बौद्ध सिद्धों के दोहा कोसों, चर्या गीतों और कबीर की साखियों और पदों में अनेक समानताएं मिलती हैं। जाति पात का वैसा ही आक्रोशपूर्ण विरोध, बाह्याडंबर के प्रति वैसी ही कड़ी फटकारें और आत्म साक्षात्कार की वैसी ही गर्वोक्ति, पर दोनों में समानताओं से अधिक असमानताएं थी। कबीर ने न मांस मदिरा की ललक थी, न प्राज्ञ उपाय व लक्षण था, न चमत्कार का प्रदर्शन, न मुद्राओं का अंगीकरण। यानी कि जो जो चीज़ें सिद्धों में थी वो कहीं ना कहीं जो अशुद्धियाँ थी उसको कबीर नहीं ग्रहण करते हैं। कबीर मांस मदिरा मुद्रा इन सब चीज़ों को नहीं याद रखते हैं अपनी जगह। बौद्ध सिद्धों की अपेक्षा नाथों से अधिक प्रभावित थे कबीर। कबीर किससे प्रभावित थे, तो नाथों से ज्यादा प्रभावित थे। अब यहाँ देखिए, नाथों ने अपने को जोड़ने में वे गर्व अनुभव करते हैं। नाथों से खुद को जोड़ते रहते हैं हमेशा कबीर। चाहे उड़ीसा का पंचसखा संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय कहाँ हुआ, उड़ीसा, याद रखिएगा। महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय, दोनों पर गोरख का स्पष्ट प्रभाव है। इधर के रामानंदी, वैरागी, निरंजनी संप्रदाय, जोगमणि संप्रदाय आदि भी गोरख के श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। गोरख, कबीर ने भी उन्हें सादर याद किया है, यानी कि हमेशा याद किया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनके बारे में। तो कबीर की जीवनी के लिए दो प्रकार के साक्ष्य निर्भर करता है। कौन कौन से साक्ष्य हैं, तो वो हैं बाह्य और आंतरिक। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य, कबीरपंथियों का साहित्य, ऐतिहासिक पुस्तकें तथा भक्तों के कथन आदि। नाभादास का भक्तमाल, आनंददास के कबीर साहिब जी की परिचय, प्रियादास की भक्तमाल की प्रबोधनी टीका और राघवदास का भक्तमाल धार्मिक ग्रंथ। कबीरपंथियों के दो ग्रंथों यानी कि निर्भय ज्ञान और आशा सागर से भी कबीर की जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी, दबिस्तान मजाहिब में भी कबीर का उल्लेख किया गया है। संत कवियों ने भी कबीर को आदरपूर्वक स्मरण किया है। इसमें धन्ना, पीपा, रैदास, कमाल, व्यास आदि उल्लेख हैं। इन सभी पुस्तकों से कबीर की महिमा और व्यक्तित्व, जाति, व्यवसाय, अक्खड़पन पर प्रकाश पड़ता है। जन्मस्थान को लेकर के भी अटकलें लगी हुई हैं। कोई बनारस के पास लहरतारा को मानता है, कोई मगहर बताता है, कोई आजमगढ़ के बेलहरा ग्राम को बताता है। जितनी व्यक्ति उनकी उतनी राय। फिर भी यह मान लिया गया है कि वे लहरतारा के पास ही फेंके हुए मिले थे। नीरू और नीमा मुसलमान दंपतियों ने उनका पालन पोषण किया। मगहर में उनकी मृत्यु हो गई। कबीर के जीवन काल में श्रवण हिंदुओं और मुल्ला मौलवियों ने उनकी दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर परिस्थिति के बाद हिंदुओं ने उन्हें विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, जिसे रामानंद ने भूल से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रखा था, पैदा होने की कहानी गढ़ दी। इतना प्रतापी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मुसलमान कैसे हो सकता है? मुसलमानों ने मुसलमान कुल में पैदा होने की बात सिद्ध की। लगता है कबीर और ईसा मसीह के जन्म की कहानी एक ही तरह थी। जो व्यक्ति हिंदू मुसलमानों के धर्मनिरपेक्ष मानवीय समता का पाठ पढ़ाता रहा, उसी के सौ को लेकर के हिंदू मुसलमान झगड़ बैठे। न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले कबीर के 100 को हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। मजहबी झगड़ा मुर्दा को लेकर के ही होता है। गनीमत यह हुई कि किसी चतुर व्यक्ति ने उनके 100 के स्थान फूल रख दिए। 100 नहीं तो फूल का बंटवारा हो, आधे फूल जलाए, आधे फूल दफनाए गए। जिस बायोडंबर पर कबीर आजीवन प्रहार करते रहे, वे जड़ संस्कार उमड़ पड़े। यह विडंबना तब तक बनी रहेगी जब तक ब्राह्मणवाद और मुल्लावाद जीवित रहेगा। अब ना हिंदू ना मुसलमान। कबीर ने डंके की चोट पर कहा है कि तू बामन, मैं काशी का जुलाहा। कितना चुनौती भरा स्वर है ये। आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ण के, मुकुटमणि, मैं तो जुलाहा हूँ, निम्न जाति के।
कमीन। कुछ ब्राह्मणवादी ने कबीर के इस कथन के आधार पर कहा कि पूरब जन्म हम बामन होते, ओछ करम तप तपहीना, रामदेव की चूका पकड़ी जूलाहा कीना। उन्हें पैदाइशी मुसलमान नहीं मानते। यह पद प्रक्षिप्त है, बीजक में नहीं पाया जाता। यह किसी चतुर ब्राह्मण की करतूत लगती है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? इस संदर्भ में बहुत पते का सवाल उठाया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास अपने को बार बार जुलाहा कहते हैं, एक बार भी मुसलमान नहीं कहते। इसके स्थान पर न हिंदू न मुसलमान कहते हैं। वे लिखते हैं कि आध्यात्मिक पक्ष में निसंदेह बहुत ऊंचा भाव है, पर कबीरदास ने कुछ ढंग से उभय विशेष बताया है कि कभी कभी वे आध्यात्मिक सत्य के अतिरिक्त एक सामाजिक सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। उन दिनों वयनजीवी, नाथ मतावलंबिया, गृहस्थ योगियों की जात सचमुच ही ना हिंदू थी न मुसलमान थी। वे आगे चलकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कबीरदास जिस जुलाहा जाति में पलित हुए, वह एकाध पुस्त पहले के योगी जैसी किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू संस्कार नाथपंथ से ही मिला था। वे सद्य धर्म परिवर्तित मुस्लिम जुगी परिवार में पैदा हुए थे। अब गुरु को लेकर के बड़ा विवाद है कि कबीर का गुरु कौन है। कबीर का गुरु कौन है? तो उस समय गुरु का बहुत अधिक महत्व था। प्राय संत भक्तों ने गुरु का गुणानुवाद किया। कहा जाता है कि रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। रामानंद कबीर के दीक्षा गुरु थे। दीक्षा प्राप्त करने वाले के लिए कबीर को साधना करनी पड़ी। मुसलमान को दीक्षा देना रामानंद के लिए संभव नहीं रहा होगा। कबीर को गुरुमंत्र लेना था, वह भी रामानंद से एक रात के पंचगंगा घाट की एक सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद उसी रास्ते ब्रह्मबेला में स्नान के लिए जा रहे थे। रामानंद के पैर कबीर पर पड़ा, उनके मुंह से राम राम निकल पड़ा। कबीर के लिए राम राम गुरुमंत्र हो गया, पर कबीरदास जैसे मौलिक विचारक ने इसे अपने ढंग से अर्थोपित कर लिया कि दशरथ है सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम के मरम है जाना। यद्यपि रामानंद के प्रमाणिक जीवन वृत्त नहीं मिलता है, पर अपने समय के अत्यंत प्रभावशाली सन्यासी थे। द्विवेदी जी रामानंद को आकाशधर्मा गुरु मानते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाशधर्मा गुरु माना है। इसको आप जरूर नोट करिएगा। अब कबीर की रचनाओं के बारे में बात करें। कबीर की रचनाएं इस अनुश्रुतियों का खंडन करती हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम कही नहीं हाथ का अभिप्राय यह है कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा है। वे अपने संत मंडली में प्रवचन करते रहे होंगे और उसी जगह साखी शब्दी भी कहते गाते रहे होंगे और उनके शिष्यों ने भी कंठस्थ करके लिपिबद्ध कर लिया होगा कर लिया होगा कर लिया होगा कंठस्थ करके लिपिबद्ध कर लिया होगा। उनके ज्ञान को देखकर यह कहना कि वो बहुश्रुत भर थे, ये हल्का लगता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में या आदि ग्रंथ में संग्रहित है। वे नमूने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किए गए हैं। कबीरपंथी संप्रदाय कबीर की रचनाएं बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में शाखी शब्दी रामायणी के अतिरिक्त कहरा, विप्रमतीसी, हिंडोला, वसंत, चांचर, चौतीसा, बेली, बिरहुली भी संग्रहित है। साखी शब्दी रामायणी ही कबीर की वास्तविक रचनाएं हैं। साखी शब्दी रामायणी ही कबीर की वास्तविक रचनाएं हैं। हिंडोला, वसंत आदि किसी चतुर पुरुषों ने जोड़ दिया है। इनकी भाषा भोजपुरी से प्रभावित है और लय भी भोजपुरिया है। अतः कबीर पर विचार करते समय साखी शब्दी और रामायणी को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। अब इसका मूल्यांकन करते हैं बच्चन सिंह। कहते हैं कि किसी समय की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव पड़ा हो न पड़ा हो, इस पर परस्पर विरोधी राय हो सकती हैं, किंतु अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज की शिष्ट शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। यूँ जनता ऐसे शिष्ट और शिक्षित लोग भी मौजूद हैं जिनका कबीर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु बाबा तुलसीदास ऐसा प्रकांड पंडित श्रेष्ठ कवि उनसे प्रभावित था। बाबा ने कबीर के प्रति जो गुस्सा, झल्लाहट, खींच पैदा होती रहती थी वह देखने की लायक है। उन्होंने लिखा कि साखी शब्दी दोहरा कई कहनी उपखान, भगत निरूपही भगत कली, निंदहि वेद पुराण।
शुक्ल जी ने जिस शब्दावलियों में कबीर को स्मरण किया उनमें संयम और कुछ तथ्य बातें भी हैं, पर शुक्ल स्कूल के कुछ पंडितों ने जिस शब्दावलियों में कबीर को याद किया वो सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्या है कबीर में, उस अदना से जुलाहे में, जिससे बड़े बड़े पंडित घबरा उठे, इसलिए उनकी अस्वीकृतियां देखें। अस्वीकार का साहस। उन्हें कोई भी मत स्वीकार नहीं है जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता है। उन्हें कोई भी अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं है जो बुद्धि विरुद्ध है। इन्हें कोई भी शास्त्र मान नहीं है जो आत्मज्ञान को कुंठित करता है। वेद किताब भ्रमो उत्पादक है, अतः अस्वीकार्य है। ये कबीर इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वे वैष्णव को अपना संगी कहते हैं। वो वैष्णव को अपना संगी कहते, किंतु वैष्णव के 14 भुवनों का चौधरी कहकर मजाक उड़ाते हैं। शाक्तों से उन्हें घृणा है। साकत काली कामरी, हिंदू तुर्क दोनों झूठे हैं, ये उनका मानना है। वे अकर्दी सकर्दी सूफी पर हंसते हुए अपना वाचन मानने का उपदेश देते हैं। गोरखनाथ उनके श्रद्धेय हैं, पर गोरखपंथी उपहास से चुंडित मुंडित श्रावकों और श्रमणों के लिए उनके यहाँ जगह नहीं है। उनकी विचारधारा को किसी जड़ीभूत दार्शनिक सिद्धांतवाद का नाम नहीं दिया जा सकता। कबीर कबीर को क्या मालूम कि वे चाहे पोथी ज्ञान को कितना भी अस्वीकार करें, पोथीवादी अपने ज्ञान की गठरी ला देंगे ही। अब ये बच्चन सिंह बार बार उन तमाम आलोचकों को थपेड़े मार रहे हैं जो शुक्ल स्कूल के हैं, यानी कि शुक्ल की मान्यताओं को बिना कुछ समझे बूझे समर्थन दे देते रहते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, साहित्य की नक्शा पे पढ़ेंगे। कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। मस्तमौला राम को साहित्य से क्या मतलब, पर उनका उच्छल आवेग, मानवीय संवेदना, गहरा जीवन बोध कहन को साहित्य बना देते हैं। वास्तविकता है कि वो ये लड़ाई लड़ रहे थे अपने लिए नहीं, दीन जनों के लिए, यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए। उनके समय में एक और सामंतगण पंडे मूल्य अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, कबीर निम्न वर्ग के लिए। उनके सुर का आदर्श है कि सुरा सो पहचानिए लड़े दिन के हेत, आ पुर्जा पुर्जा कट भरे कबहू न छाड़े खेत। यानी कि दिन दुखियों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति का काव्यत्व से रिक्त हो ही नहीं सकता। जब वस्तु रूप और अंतर नहीं माना जाता तब वस्तु इतनी स्मरणीय और रूप इतना अस्मरणीय कैसे हो सकता है। अपरूप संबोधन। कबीर ने लिखा है कि पंछी खोज मीन को मारग, कहीं कबीर दो भारी। आकाश में पंछी की उड़ान का रास्ता, मछली का जलमार्ग खोजना दुस्तर है। यह कथन जितना उनके काव्य के लिए सच है उतना काव्य की संरचना के लिए भी। पर वे अपनी संरचना में कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ गए हैं जिनसे मीन मार्ग का पता लगाया जा सकता है। हर कवि का अपना संबोध्य होता है। कबीर के शब्द में कुछ विशिष्ट लोगों को संबोधित किया गया है। सूर तुलसी मीरा में भी संबोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है, पर इन लोगों ने सीधे रामकृष्ण हरि गोपाल को संबोधित किया है। इनसे भक्त कवि भगवान से सीधे संबंध हो जाता है और श्रोता अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी करता है। किंतु कबीर तो अपने श्रोताओं को सीधे संबोधित करते हैं। इस तरह वे अपने श्रोताओं और पाठकों के बीच को संवाद को स्थिति पैदा करते हैं। श्रोता या पाठक हाशिए पर न रहकर संवाद के सीधे भागीदार होते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई संतों। अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। लिख रहे हैं कि जो सगुण भक्ति के कवि थे, चाहे सूर हो तुलसी हो, वो भगवान को संबोधित करके दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव से कविताएं लिख रहे हैं। लेकिन जो कबीर हैं वो संतों को संबोधित कर रहे हैं, अपने पाठक गणों को संबोधित कर रहे हैं, अपने श्रोताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसमें अंतर स्पष्ट ये हो रहा है कि जब सगुण कवि कविता लिख रहा है तो वो भगवान से बात कर रहा है, अपने ईश्वर से बात कर रहा है, और पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति हो जाता है, अन्य पुरुष हो जा रहा है, और वो अप्रत्यक्ष रूप से उस संवाद में शामिल हो रहा है। लेकिन जब कबीर को पढ़ रहा है तो अपने आप को सेकंड पर्सन मानते हुए खुद संवाद में भाग लेने का प्रत्यक्ष रूप से पाता है। तो ये अंतर देखने को मिलता है। वे पंडित काजी को संबोधित करते हुए उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, संतों को संबोधित करते हुए वे अपनी बात कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इस सवालों की ऐसी बौछार करते हुए मुंह ताकते रह जाते हैं। काजी पंडे उनके व्यंग के मुख्य लक्ष्य हैं। और बामन कली में बामन खोटे, गोस्वामी जी कबीर पर यूं ही नहीं नाराज थे। अब वक्तृत्व काव्य गुण माना गया है। संबोधन स्वयं वक्तृत्व का अंग है। तो इस तरह से अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम, तो यहाँ देखेंगे कि क्या लिखते हैं। कहते हैं कि प्रतीक 7वीं से 15वीं शताब्दी तक प्रतीकों का खूब प्रयोग होता रहा। तांत्रिक अनुष्ठानों के चक्रों को
लेकर के। तो ये प्रतीक कहीं ना कहीं इनके अंदर भी आ जाता है। उलटबासियाँ इनकी हैं। कुछ लोग लेखक को विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है, उन्हें उलट कर कहना उलटबासी है। लोगों लोक में कहा जाता है कि सिंह ने गाय को मार डाला, कबीर कहेंगे कि गाय ने सिंह को मार डाला। कबीर कहते हैं गाय नाइर खायो खाइयो हरिन खायो चीता, मुझ तो मंजार खायो स्यार खायो स्वाना, आ संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धरल महतारी। उलटभाषी अकथ कथा है, अचरज और विसंगतियों से भरी हुई। उलटबाशियां काव्य नहीं, कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है। सच तो यह है कि सामाजिक विसंगतियों को समझने के लिए इस परिभाषा का अध्ययन करना होगा। अब कबीर की भाषा पे बातचीत करेंगे। तो कबीर की भाषा जो है वो संत भाषा है। संतों का संबंध सीधे जनता से था, निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए उनके साथ रहते थे, यात्राएं करते थे। अतः वे बोलचाल की भाषा का व्यवहार करते थे। इसे हिमाचल के चंबा से लेके महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जाता था, इसलिए खड़ी बोली का गहरा पुट होता था। भोजपुरी, ब्रजी, राजस्थानी का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। क्या कारण है कि संतों को छोड़कर उस काल के अन्य भक्तों और कवियों की भाषा में खड़ी बोली का पुट नहीं है? कि क्रियाएं खड़ी बोली की कि बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने सीधे लोक से लिया। देखे ठोकी बजाई लंबे पाव पसारी, पाई कुल्हाड़ा मारिया, कुछ ना आया हाथ, बहुरी न लागे डारी। और भाषा की स्वाभाविकता, अब यहाँ इस लाइन को आप जरूर नोट करेंगे। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। बच्चन सिंह ने लिखा कबीर की जो भाषा है, इस तरह की भाषा की स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अवदान, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच और भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। लोकप्रियता में उनके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। ये यहाँ याद रखेंगे, तुलसी का जो सौंदर्य बोध है वो पारंपरिक और आदर्शवादी है, लेकिन कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। यानी कि मैं लिखता आंखों की देखी। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यवहार के साथ तदात्म स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का पाठ समाप्त करता है, किंतु कबीर में कवि और पाठक दोनों मिलकर काव्य का निर्माण करते हैं। अब ये आते हैं परवर्ती संत, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसमें हम जाने भक्ति आंदोलन के उदय, निर्गुण संतों के बारे में, और निर्गुण संतों के अंतर्गत कबीर की आज पूरी तरह से हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य में कबीर का क्या स्थिति रहा है, उनकी रचनाएं कैसी रहीं, उनका जीवन कैसा रहा, उनकी भाषा क्या है और उनके प्रतीक बिंब विधान क्या हैं। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली क्लास में हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास को लेकर के, जहां हम पढ़ेंगे परवर्ती संत के बारे में। तो चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं और नमस्कार करते हैं। बने रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ।